वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इट। दिस इज हिमांशु द्विवेदी। फ्रेंड्स, आज बात करने जा रहे हैं नई शिक्षा नीति 2020 की, जिसका एक बहुत ही बड़ा अहम निर्णय जो हमारी शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन के प्रति आया है, जिसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए। जब 2014 के आम चुनावों की चर्चा चल रही थी तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन की बात कही थी, जिसको लेकर 2019 में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जनता से, शिक्षाविदों से, यूनिवर्सिटीज़ से और बड़े बड़े संस्थानों से इसके संबंध में अपने प्रस्ताव मांगे थे। और उन प्रस्तावों को पास करने के बाद, उनको सबको स्वीकार करने के बाद दो कमेटी बनाई गई थी। एक हमारी कस्तूरी रंगन समिति और एक सुब्रमण्यम समिति। दोनों समितियों की सिफारिश पे 29 जुलाई 2020 को हमारे भारत सरकार द्वारा इस नई शिक्षा नीति का ऐलान किया गया। तो आइए जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या अहम बातें हैं जो हम सभी के लिए जान लेना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। और तो आइए देखते हैं एक नज़र इस नई शिक्षा नीति पे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो इसके चीफ हैं वो कौन है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दो समितियाँ जो बनाई गई थी उसमें जो इसके चीफ हैं वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, जो कि इसरो प्रमुख भी रह चुके हैं। और इसका अनाउंसमेंट हमारे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 29 जुलाई 2020 को किया गया। यह शिक्षा नीति तीसरी बड़ी शिक्षा नीति है। सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग जब 1948 में आया था, तब उसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर जब आयोग बना था, तो उसी तब से ही लेकर नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए कवायदें तेज़ी से शुरू हो गई थी। उसके बाद हमारी 1968 में सबसे पहली शिक्षा नीति आई। उसके बाद में 1986 में, जिसमें 1992 में एक मेजर चेंजेस कुछ किए गए उसमें। और उसके ठीक 34 इयर्स बाद 2020 में जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 जो आपको देखने को मिल रही है, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो जानते हैं इसमें सबसे बड़ा पैटर्न सबसे बड़ा चेंज क्या किया गया है कि अभी तक हमारे आपके शिक्षा व्यवस्था में 10+2 का सिस्टम चल रहा था, जिसको बिल्कुल चेंज करके अब इसको 5+3+3+4 के पैटर्न को लागू किया गया है। इस 5+3+3+4 के पैटर्न में इन्होंने सबसे ज़्यादा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर, मतलब ECCE पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। इसमें इन्होंने नर्सरी से लेकर कक्षा 2 तक के छात्रों को, कक्षा 2 तक की शिक्षा को ECCE में जोड़ दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है नई शिक्षा नीति का। क्योंकि प्राइमरी स्टेज की जो शिक्षा होती है, जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहद बुनियादी शिक्षा, जिसको कह सकते हैं आधारभूत शिक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा होती है। तो इन्होंने कक्षा 2 तक की शिक्षा को वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के अंतर्गत रख लिया। उसके बाद 3 इयर्स की क्लास 3, 4 और 5 वो आपका 3 इयर्स का प्रिपरेटरी स्टेज पे रखा है। उसके बाद क्लास 6, 7, 8 आपका मिडिल स्टेज में, और लास्ट में 4 इयर्स का आपका 9, 10 फर्स्ट ईयर और इंटर, जिसको अभी तक हम लोग 10+2 मतलब 10th के बाद +2 में जाते थे। अब आपका 9, 10th, 11, 12 एक ही स्टेज में रखा गया है। इसके बाद सबसे अहम बात इस नई शिक्षा नीति की कि जो ECCE एजुकेशन है, मीन्स जो क्लास नर्सरी से लेके क्लास 2 तक की एजुकेशन है, वो जो एजुकेशन होगी वो सिर्फ मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में ही दी जाएगी। अब जबरदस्ती बच्चों का अंग्रेजीकरण नहीं किया जाएगा, जैसा कि अभी हमारे स्कूलों के द्वारा जबरदस्ती इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम का एक ताना बाना बुना जाया करता था, वो अब नहीं होगा। इसके बाद में भारत में उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है, जो अभी तक की हम लोगों की शिक्षा थी कि स्टीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी अलग अलग हुआ करती थी जी। अब वो एक ही नाम से जानी जाएंगी और वो सारी की सारी भारत उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत आएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि अब इस पे मोदी सरकार ने GDP पे, शिक्षा पे GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिक्षा का बजट अब बढ़ाया जाएगा। अभी तक ये केवल 4.43% ही था। आगे देखते हैं। तो अब इसका मिनिस्ट्री आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसको अब सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, जो कि वो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। और 1985 के पहले इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा शिक्षकों पे प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा।
जो है एक 2021 तक, मतलब जो हम लोगों का जैसे NCF 2005 था, जैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बच्चों के लिए था जो है, वो ऐसे ही 2021 तक के लिए NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन लाने का जो है एक प्रस्ताव दिया गया है, जो कि बहुत जल्द ही जिस पे काम चल रहा है और वो 2021 तक हम सभी के सामने आ भी जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग और कमर्शियल एजुकेशन भी दी जाएगी। अब जो है क्लास 6 के बाद से क्लास 5 तक जो है बच्चे को उसके क्लास 2 तक गणित और भाषा की समझ विकसित की जाएगी। क्लास 3, 4, 5 तक उसको जो है लेखन शैली में उसके जो है सुधार लाया जाएगा। उसके बाद जब बच्चा क्लास 6 में पहुंचेगा तो 6 क्लास में पहुंचने के बाद बच्चे को जो है अपना कंप्यूटर कोडिंग भी सीखने को मिलेगी, जो अभी तक हमारे यहाँ जो है केवल साइंस स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम या बच्चे को एक निश्चित पैटर्न पे पढ़ाया जा रहा था, वो अब नहीं होगा। उसको उसकी अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी। उसको कमर्शियल सब्जेक्ट्स जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी पढ़ने का अधिकार होगा। तो आगे देखते हैं जो है अब हमारा जो बच्चे का असेसमेंट होगा वो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री का मतलब अब जो है बच्चे को ज़बरदस्ती जो है लिखकर या पढ़कर या उससे सुनकर जो है सिर्फ उसका असेसमेंट नहीं किया जाएगा। उसको अब चारों तरफ के ऑल अराउंड उसका डेवलपमेंट जो होगा उसके आधार पे असेसमेंट दिया जाएगा। उसमें बच्चा खुद को भी नंबर देगा, बच्चे के दोस्त भी बच्चे को नंबर देंगे, बच्चे के टीचर्स देंगे। उसका जो है आपस का आसपास का जो माहौल होगा उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारा स्ट्रीम सिस्टम जो है वो अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम से हमारा तात्पर्य यह है कि जब अभी तक क्या होता था कि हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती थी वो साइंस साइड या आर्ट साइड, जिसको हम आप साइड बोलते थे, तो अब ऐसा कोई भी साइड वाली पढ़ाई नहीं होगी। अब जो है अगर बच्चा साइंस साइड के साथ में मतलब साइंस के विषयों के साथ साथ आर्ट्स के विषयों की तैयारी करना चाहता है तो वो पूर्णतया स्वतंत्र होगा। वो अब साइंस के साथ साथ आर्ट्स के विषय की भी पढ़ाई कर सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे शिक्षा, संगीत और भी कई सारे विषय थे जिनको सहायक शिक्षा के रूप में रखा गया था, उनको अब मूल शिक्षा के रूप में जो है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम जो है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम क्या है कि अभी तक जो है बच्चे हमारे क्या करते थे कि कोई उन्होंने मान लो वो कोई रेगुलर कोर्स कर रहे थे, उसके बाद अगर वो कोई दूसरा यूनिवर्सिटी में किसी में एडमिशन लिया या कुछ उच्च शिक्षा में लेके एडमिशन लेते तो उसको बीच में ही ड्रॉप कर देते, तो उनको उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता था। उनको जो है वो उनका 1 साल या 2 साल जो भी करते थे वो उनका बेकार चला जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने किसी भी हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया है और अगर आपने उसे बीच में छोड़ दिया है तो आपको अब उसका जो है दोबारा से उसको फिर वहीं से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा जब आप दोबारा करना चाहेंगे। अब आपको जो है उसका एक डिप्लोमा दिया जाएगा और ये इस डिप्लोमा को देने का आधार यह होगा कि अगर मान लीजिए कोई 3 वर्ष की डिग्री है और आपने 1 वर्ष करके छोड़ दिया है उसको, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल पे ड्रॉप करते हैं तो आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा कि हाँ आपने 2 साल तक का उसको पूरा कर लिया, और जब आप 3 साल तक पूरा कर लेंगे तो आपको एक डिग्री जो है वो दे दी जाएगी। और जो सबसे बड़ा चेंज एक आया है कि अब जो है बीएड, जैसे हमारा लोगों का अभी तक जो डिग्री होती थी, मान लीजिए कि बीएड के जो स्टूडेंट्स करते थे पहले 1 साल में डिग्री मिल जाया करती थी, उसके बाद में 2 साल में डिग्री मिलना स्टार्ट हुई। अब जो है अगर आप बीएड को करके 1 साल में ड्रॉप कर देते हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दे दिया जाएगा। उसके बाद जब कभी आप अगले 2-3 साल बाद अगर जो है बीएड स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको सेकेंड ईयर की पढ़ाई करके आपको उसके बाद डिग्री मिल जाएगी। और इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसमें आपका ऑल ओवर नंबर्स और ऑल ओवर परफॉर्मेंस उसमें आपके जो है नोट डाउन रहेंगे। उसके आधार पे आपका जो है नेक्स्ट जब आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे तो उसके हिसाब से आपको जो है उसमें मार्क्स ऐड करके जो है आपका रिपोर्ट कार्ड फाइनल ईयर का दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको देखते हैं कि इसमें क्या है, कैट के एग्जाम के आधार पर प्रवेश होगा। जी या ये कॉमन एडमिशन टेस्ट क्या है? कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है आपका कि अब जो है अभी तक हमारा आपका वो था कि कई सारे स्कूलों में बच्चे जो है वो रह जाते थे कि मेरिट में नहीं आ पाते थे तो उनका एडमिशन नहीं हो पाता था। तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपके लिए एक कॉमन एडमिशन टेस्ट का जो है वो प्रबंध किया गया है। आप कॉमन एडमिशन टेस्ट देके उसकी मेरिट के आधार पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कोर्स में जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये थी हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की कुछ मुख्य बातें। और सबसे एक बेटर जो हमें अभी तक का इसमें लगा है कि वो ये है कि शिक्षा का रेशियो जो अभी तक बच्चों पे 1:30 का उसको घटाने पे विचार किया जा रहा है। और जब ये घटाया जाएगा तो हमारा जो है हमारे आपके पास शिक्षा के अवसर जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, टीचिंग वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो आप सब लगे रहिए अपनी पढ़ाई में, मन से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।